दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट में आज जो नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो जो एक श्रृंखला चल रही है हमारी, दुष्ट और अत्याचारी इंसान इनके साथ कैसे जिएं, उसका भाग 3 है और इसका टॉपिक है बेहतर रिश्ते की चाह। वो इंसान जो अत्याचारी और दुष्ट इंसान के हाथों शिकार बन रहा है, दुखी होता है, परेशान होता है, गुस्से और चिढ़ का शिकार होता है, उसके मन में एक भाव ये भी उठ रहा है कि मुझे इस रिश्ते को बेहतर बनाना है। वो सिर्फ अपने आप को दुखी होने से, परेशान होने से, सताए जाने से ही बचाना नहीं चाहता, बल्कि वो उस अत्याचारी दुष्ट इंसान के साथ अपने रिश्ते की क्वालिटी को बेहतर बनाने का भी इच्छुक है। वो क्या करे, आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि वो जो दुष्ट इंसान किसी को तंग करके खुश होता है, एक तरह का अजीब सा संतोष महसूस करता है, वो कोई सहायता नहीं करेगा इस रिश्ते की जड़ें मीठी और महकदार बनाने में। उसका कोई सहयोग नहीं रहेगा। कम से कम शुरुआती दौर में तो उससे किसी भी तरह की सहायता और सहयोग की उम्मीद वो इंसान ना करे जो उसके हाथों सताया जा रहा है। उसे ये जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ अपने कंधे पर लेनी होगी और सिर्फ अपने बलबूते पर वो एक्शन करने होंगे जो रिश्ते की जड़ों को मजबूत बनाएं, रिश्ते में थोड़ी हंसी खुशी शामिल करें, सुख शांति का जो भाव है उसकी जड़ें मजबूत करें। तो किसी के हाथों सताए जा रहे इंसान ने मन में पक्का फैसला कर लिया कि मुझे रिश्ते को बेहतर बनाना है। ऐसा निश्चय करने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है जो उसके पास होनी चाहिए? तो वो जो भी एक्शन करेगा रिश्ते की जड़ों को मजबूत करने के लिए, उसमें मिठास भरने के लिए, उन एक्शंस को करने के लिए उसे बहुत ही अव्वल दर्जे की ऊर्जा चाहिए। बिना हाई लेवल की एनर्जी अपने अंदर पैदा किए हुए आप एक्शन कर ही नहीं सकते। अगर इंसान की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऊर्जा का लेवल ऊंचा हो जाएगा तो उसकी दिलचस्पी बनेगी अपने उस आताताई इंसान के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने में। उसके मन में यह भाव मजबूत होगा कि यस, मुझको दिलचस्पी ही नहीं है, मेरे को इस बात की फिक्र है, मैं इस बात को इम्पोर्टेंट मानता हूं कि ये रिश्ता बेहतर बने। उस सताने वाले इंसान के साथ रिश्ते को उसमें एक्शन करने के लिए कि रिश्ता की क्वालिटी बेहतर बने, एनर्जी का लेवल जो बहुत ऊंचा होना चाहिए वो कहाँ से आएगा? जो सताया जा रहा है उसकी बाकी की जिंदगी से, उसके जो अन्य रिश्ते हैं, उसके जो शौक हैं, वो जो अपनी जिम्मेवारियां पूरी करता है, वो जो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम पे बिताता है, वो जो अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में एक सफल और उपयोगी जिंदगी जी रहा है, इन सब क्षेत्रों से उसकी एनर्जी का लेवल जो हाई होता है, वो जो उसके अन्य क्षेत्रों में रिश्ते सुखद हैं, महत्वपूर्ण हैं और दिल को बहुत खुशी देने वाले हो गए हैं, वहाँ से जोश पैदा होता है, वहाँ से उत्साह पैदा होता है, जीवन में एक रौनक आती है। और वही रौनक, वही जोश, वही उत्साह जब वो इस इंसान के पास लेकर आता है जो उसको सताता है, तंग करता है, तो इसका एनर्जी लेवल हाई होता है। इस हाई एनर्जी लेवल के साथ जब वो उसके सामने खड़ा होगा, उसके साथ उसका इंटरेक्शन शुरू होगा, आपस में रोजमर्रा के दिनों में मुलाकात होगी, तब क्या घटता है आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, पहले सताया जाने वाला इंसान चिढ़ा हुआ उसके सामने पहुंचता था, दुखी होकर पहुंचता था। पहले से पहले मन में एक द्वेष भाव होता था उस सताने वाले इंसान के लिए। अब वो बात बदल गई है। अपने अन्य क्षेत्रों से, जीवन के अपने अन्य रिश्तों से ये इंसान भरपूर एनर्जी लेकर आता है, क्योंकि उसके पास एक समझ है अपने अन्य रिश्तों में बहुत अच्छी तरह से जीने की। तो वो जब ऊंची ऊर्जा का लेवल लेकर इस इंसान के सामने पहुंचता है तो वो ना चिढ़ा हुआ है ना दुखी है, वो अपने भीतर खुश है, संतुष्ट है, शांत है। तब वो जो अत्याचारी इंसान है उसके ऊपर जब वो कुछ फेंकता है शब्दों के रूप में, एक्शन के रूप में, हाव भाव के रूप में, जो पहले चिढ़ाता था और दुखी करता था, अब वो
वो जो उसके तीर हैं वो निशाने पर नहीं लगते, दुख, चिंता और तनाव, चिढ़ और गुस्सा पैदा नहीं करवा पाते। उसका मन शांत है, तो जब भी वो चिढ़ाने वाली, गुस्सा पैदा कराने वाली बात उसको कहता है तो इसका ये रिस्पॉन्स होता है, जाने दो, अरे छोड़ो, मैं समझ गया, मैं समझ गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी समझदारी भरा जो जवाब है वो अब ये सताए जाने वाला इंसान देने में सक्षम है। इसको इस उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि ये जो सताया जाता इंसान था अब ये बहुत शांत है, बहुत अच्छी एनर्जी से भरा हुआ है, तो ये एक बहती नदी की तरह से इसके मन के भाव बहते हैं। और वो जो दूसरा इंसान है जो सता रहा था वो एक जलती हुई मशाल, चुभती हुई मशाल इसकी तरफ फेंकता है। लेकिन जब ये मशाल जो पहले चिढ़ाती थी, गुस्सा करती थी, खून जलाती थी, जब इसकी बहती नदी से मिलती है मनोदशा की जो शांत है, खुश है, तो छुन्न करके बुझ जाती है। और आताताई का बना हुआ पहले जो शिकार इंसान होता था, अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो बात को टालना जानता है, वो बात को मोड़ना जानता है। उसके मन के भाव इस अत्याचारी इंसान के लिए अच्छे हैं। वो चाहता है कि ये इंसान अपने दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त होकर एक बेहतर जिंदगी जिए, और यही जो उसके मनोभाव हैं वो रिश्ते को बेहतर बनाने में, उसकी जड़ें मजबूत करने में सफल होते हैं। तो संक्षेप में कहूँ मित्रों, तो समझने की बात बहुत आसान है। अपने जीवन के बाकी रिश्तों में से एनर्जी को खूब बढ़ाइए, उनको बहुत अच्छी तरह से दिलचस्पी के साथ सजग होकर जिएं, और वो जो हाई एनर्जी हो आपकी, जिसके के कारण आपका मन खुश है, सुखी है, शांत है, इन सब गुणों को लेकर उस आताताई इंसान के सामने जाके खड़े हुए, उसके साथ इंटरेक्शन कीजिए और उसके द्वारा फेंके हुए मशालों को चुन करके बुझाते रहिए। धीरे धीरे वो इंसान बदलने लगेगा, मेरे इस बात का आप यकीन करें। टकराव की, झगड़ों की जो ताली बजती है उसमें से अगर ये सताए जाने वाला इंसान समझदारी से अपना हाथ खींच लेता है तो झगड़े निश्चित तौर पर कम हो जाते हैं, टकराव बहुत कम रह जाते हैं, आपस में मन मुटाव को बढ़ाने वाले काम बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, धीरे धीरे थम भी सकते हैं। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। अब इसे लाइक करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ अन्य व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। आपके जो सुझाव हों, आपकी राय हों, उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आप किसी विषय पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।